सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर टाइम्स। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वेरिएबल के ऊपर बात की थी, वेरिएबल को नेचुरल लाइफ से कंपेयर करने की बात की थी, जिससे मैंने बताया था थोड़े कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट जो इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्यूरेट की या 100% एक्यूरेसी की जब बात आ जाए तो हम प्योर मैचिंग नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ कदर हमने कोशिश की थी कि अपने रियल लाइफ से बात की जाए। तो वहीं से थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर हमने मैच करवा के दिखाया था कि कैसे होता है। वेरिएबल की तो मान्य हो गई थी कि चेंजेबल होता है, मैनिपुलेट होता है, टेम्परेरी होल्डिंग करता है या स्टोरेज थोड़ी देर के लिए प्रोवाइड कर देता है। लेकिन एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जो हमने कहा था वेरिएबल डेटा टाइप के बगैर अधूरा है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब डेटा टाइप की बात आ जाती है तो डेटा टाइप के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें गिवन है। अगर रियल लाइफ से मैचिंग करें तो हमारे पास ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन की बात आ जाती है तो फिर फ्लाइंग एनिमल्स है, और दूसरे हमारे पास रनिंग एनिमल्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उससे खाली वाटर के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं स्विमिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह कैसे ही हम डेटा टाइप्स को भी डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा टाइप्स जो है हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं डेटा टाइप्स के अंदर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि डिपेंड करता है कोई डेटा किस टाइप का है। सिंपल एक चीज़ आपने हमेशा पढ़ी होगी, नंबर्स 6 7 8 9। हमेशा याद रखें, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर जो भी नंबर बनते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नया मौजूद नहीं है दुनिया में, सिर्फ ये नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इंग्लिश की बात आ जाती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की या किसी भी लैंग्वेज की, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, सिंधी हो, तो वो किसी ना किसी फिक्स्ड नंबर स्ट्रक्चर, जैसे इंग्लिश की बात की जाती है तो 26 है। इसी तरह हर एक लैंग्वेज के अपने कैरेक्टर्स हैं जो मिलकर एक लैंग्वेज बन जाती है। अब इस तरीके से ही डेटा टाइप भी हमारा ऐसे है। अब डेटा टाइप में आप देखेंगे, एक होते हैं हमारे पास नंबर्स, दूसरे हमारे पास इंग्लिश में अगर बात की जाए तो हमारे पास 26 कैरेक्टर्स होते हैं। इसे कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह हम लिख सकते हैं कैरेक्टर्स जितने चाहे। तो एक चीज़ ये, लेकिन एक और चीज़ बताता चलूँ कि कंप्यूटर के अंदर हमारे पास, वैसे तो हम जनरल बात करते हैं कि नंबर 0 से लेकर 9 तक होते हैं, लेकिन इन दी डेटा टाइप इन दी कंप्यूटर हमारे पास जो इससे अलग ट्रीट किया जाता है, इससे अलग एक बिहेवियर रखा जाता है 0.1 0.2, जिसमें डेसिमल वैल्यू आ जाती है, ये अलग से हमारे पास बात की जाती है। बाकी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ये जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे वर्ड बन जाएंगे। जैसे कि ABCD से हम एक नया वर्ड बना देते हैं कैट, या फिर हम ऐसे कर देते हैं हमारा पास एक नाम दे देते हैं मीनिंगफुल, जैसे कि लैंग्वेज। अभी तो वर्ड लैंग्वेज की बात, तो उससे बेहतर है कि हम इसे मैं अपना ही नाम दे देता हूँ। अब आप देखेंगे कि सिंपल जो हमारे नंबर्स हैं उसको थोड़ा अलग तरीके से पेश किया जाता है डेसिमल वैल्यू को। इसी तरह हमारे पास सिंपल कैरेक्टर है, अगर वो कंबाइन हो जाते हैं तो फिर वो एक मीनिंगफुल नाम, एक मीनिंगफुल चीज़ जनरेट कर देते हैं, जिसे हम स्ट्रिंग भी कहते हैं, या एक नाम दे देते हैं जिससे हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो थोड़ा ये मैंने मैच करवाने की कोशिश की। अब बात करते हैं एक्चुअल सी लैंग्वेज के अंदर की क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो भी नंबर है 0 से लेकर 1 2 3 इसी करके 9 तक, ये सारे हमारे कहलाते हैं इंटीजर। क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर कहलाते हैं इन दी सी लैंग्वेज, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेंगे उसके अंदर। नाउ उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम करेक्टर की हमेशा हमने बात की थी ABCD, ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो करेक्टर्स हैं वो कहलाते हैं। तीसरी चीज़ हमने बात की थी, अभी तो इस लेवल पर, बिगिनर लेवल पर इतना बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा और इसको डीमे करना, फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो वैल्यू जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट हो, जैसे कि 0.1 0.7
वो वैल्यू कंटेन डेसिमल, उसे हम कहते हैं फ्लोट। आम इंग्लिश या हम आम मैथमेटिक्स में उसे हम कहते हैं डेसिमल वैल्यू। ठीक है। और एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो स्ट्रिंग होते हैं, अनसाइंड इंट होता है हमारे पास, लॉन्ग होता है। इसी तरह बहुत सारे डेटा टाइप्स हमारे पास मौजूद है। लेकिन अभी हम सिर्फ किन चीज़ों पर बात करेंगे, सिर्फ इन 3 चीज़ों को जो हमने रियल लाइफ के अंदर बात की थी। अब इन सारी चीज़ों को हम अपने कोड के अंदर लिखेंगे और इसको वेरिएबल बना के कैसे करते हैं। नाउ हम क्या करते हैं, इसको यहीं रहने देता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल पहले हमें बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि आप जो कौन सी चीज़ दोगे। लेट सपोज उसे बताना पड़ेगा कि मैं इंटीजर दे रहा हूँ। इन दी सी प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं, इंटीजर को हमेशा प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताने के लिए या उसे एज ए ह्यूमन हम तो जो एकदम इंटेलिजेंस कर देते हैं कि भाई ये नंबर है, ये करेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, ये नाम है, ये नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ है, XYZ जो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होता, हमें उसे बताना पड़ता है कि भाई जो मैं चीज़ दे रहा हूँ ये वो चीज़ है। इंटीजर सिंपली हमने ऊपर ही बताया 0 से लेकर 9 तक जो हमारे डिजिट आते हैं उसे हम इंटीजर कहते हैं। लेकिन एज ए कंप्यूटर उसे बताने के लिए हम सिंपल एक वर्ड छोटा सा यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं इंट। देखिए इसी तरह करेक्टर की बात आ जाती है, तो करेक्टर या सिंपल ABCD का कोई भी अल्फाज हम बताने के लिए कंप्यूटर को कहते हैं भाई CHAR करेक्टर। उसका इंटेलिजेंस काम करना स्टार्ट हो जाता है और वो समझ जाता है कि अभी जो बात हो रही है करेक्टर की हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर को किसी भी चीज़ का नहीं पता होता। प्रोग्रामिंग को हर चीज़ बतानी पड़ती है, हमें उसे गाइड करना पड़ता है, फिर वो हमारे हिसाब से काम करता है। अब इसी तरीके से करेक्टर हो गया, इंटीजर भी हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं डेसिमल वैल्यू की। डेसिमल वैल्यू उसे इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग हम कहते हैं इन सी लैंग्वेज फ्लोट। बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी सेम ही यूज़ होती है, बातों का कहीं थोड़ा सा चेंजेबल या कोई हल्की फुल्की सी चेंजिंग हो सकती है। ठीक, एक और चीज़ हमारे पास होती है जैसे हम इंग्लिश में वर्ड्स कह सकते हैं, और वर्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा कंबाइन होकर हमारे बना देते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस तरीके से करेक्टर मिलकर हमारे वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स हमारे बन के स्ट्रिंग बनाते हैं। लेकिन वर्ड्स और बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स मीन्स के प्लूरल ऑफ वर्ड्स हमारे स्ट्रिंग बनाते हैं। नाउ एक और चीज़ पर बात करते हैं, हर किसी की रेंज होती है। रेंज से मुराद ये कि हम बात कर रहे हैं कि एक रैपर है, उसके अंदर 2 किलो ही चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं, या एक बॉक्स है हमारे पास, उसके अंदर सिर्फ हम एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर सब्सटेंस या मेटर्स इतना ही उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेंज और रेंजेस। ठीक है, अभी इसके ऊपर मैं जब जाऊंगा थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ इसको छोटे लेवल तक ही रखता हूँ। जैसे कि आगे चल के जैसे हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रामिंग की नोयत के हिसाब से, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के हिसाब से उसे तब डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि अभी कर लेंगे तो सारी चीज़ें इतनी बर्डन हो जाएंगी कि चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जैसे कि हमने कहा कि नॉर्मल लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं भाई, एक बड़ा बॉक्स लेके आओ जिसमें कम से कम हमारे पास 10 kg तकरीबन कॉटन आ जाए। अब हम एक ऐसा बड़ा बॉक्स अरेंज कर रहे हैं जिसमें हमारे कम से कम 10 kg
आ जाए। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा अगर आप देखेंगे तो रेंज में काउंट होती है, क्योंकि देखें हमेशा अगर हम इंटीजर बात कर रहे हैं तो इंटीजर की भी एक रेंज होती है। भाई मेरी बर्दाश्त इतनी है, इसके अलावा नहीं है। उसके जब हम इसकी बर्दाश्त से बाहर की बात करेंगे तो हम आगे चल के, जैसे कि अब इंटीजर है, लेट सपोज ये 10 केजी का कॉटन बर्दाश्त कर सकता है, इसके ऊपर नहीं कर सकता। उसके अलावा हमें और कोई बड़ा बॉक्स चाहिए लेकिन कंटेंट वही कॉटन करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे उसी टाइप के बड़ा बॉक्स अरेंज करते हैं। इसी तरह आगे चल के जैसे कि अनसाइंड इंट, साइन इंट, इसी तरीके से हर किसी में बहुत सारी चीज़ें ड्राइव होकर चलती आ रही है। लेकिन अभी एज ए बिगिनर लेवल के लिए हमें एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट में भी इसका इस्तेमाल बहुत देर के बाद होगा, और इसका भी इसके अंदर हम जाएंगे तब इसका देर से होगा। इस चीज़ों को हम कहते हैं रेंज। जैसे कि सिंपल हर किसी की अपनी रेंजें दी हुई है अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। सी के अंदर एक मुख्तलिफ रेंज है, इसी तरीके से हर किसी के अंदर मुख्तलिफ रेंज है। अब मैं रेंज अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब मैं रेंज बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अकॉर्डिंग जिस हिसाब से हम प्रोग्राम करते जाएंगे, प्रोग्राम डिज़ाइन करते जाएंगे, उस हिसाब पर हम उसकी एलोकेशन के टाइम उसकी बात करेंगे कि इसके अंदर बर्दाश्त कितना है, या हमारे कितने लेवल का प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकती है। नाउ उसे के बाद हम कर देते हैं एक छोटा सा कोड हमारे पास। यहाँ पर छोटा सा कोड कर लेते हैं सिंपल। हमेशा मैंने कहा था कंप्यूटर को नहीं पता होता, उसे बताना पड़ता है कि भाई मैं कौन सी चीज़ पर काम करूँगा, या मैं कौन सी चीज़ यूज़ करूँगा, या कौन सी चीज़ क्या करेगी। जैसे कि हमने कंप्यूटर को बताना होता है कि हम जो काम करें, ह्यूमन तो ऐसे ही खुद के इंटेलिजेंस से अंदाज़ा लगा देता है कि भाई ये इंटीजर वैल्यू है, इसे नंबर से ट्रीट करना है, इसका जो बिहेवियर होगा हमेशा मेरे नाम के साथ 5 नहीं ऐड कर सकते। तो कंप्यूटर को ये नहीं पता होता, वो भी हमें इसे बताना पड़ता है। अब क्या हो रहा है इस जगह पर, हमेशा कंप्यूटर को बताना होता है कि इसकी नोयत क्या है। तो इंटीजर आम लैंग्वेज में तो हम इंटीजर ऐसे लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाइलर या प्रोग्रामिंग INT सिंपल। अब कंप्यूटर का इंटेलिजेंस काम करना स्टार्ट हो गया है, उसने एज ए इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम इसका बनाते हैं एक, ये हमारा हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप इससे हम बताएंगे जो वेरिएबल बनाएंगे या जो अभी कोई भी चीज़ अलोकेट करेंगे वो उसका बिहेवियर जो होगा वो इंटीजर होगा। अब उसको एक मीनिंगफुल नाम देंगे। क्या देंगे? मीनिंगफुल नाम। मीनिंगफुल नाम से क्या होता है हमारे पास कि हम उसे समझ पाएँ अपने हिसाब से, आगे चल के हमें परेशानी ना हो कि इधर हमने उसको क्या वैल्यू दी थी, उसको क्या नाम दिया था, क्या नहीं था। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं जो हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं वो मीनिंगफुल करते हैं। तो अब इंटीजर उसका हम नाम देंगे एक मीनिंगफुल से मैं कह देता हूँ कि भाई जो मनीष है उसके पास कितने पैसे, 10 रुपये हैं। ठीक है, कंप्यूटर समझ जाएगा एक इंटीजर वैल्यू, एक डेटा टाइप इंटीजर है, उसका नाम मनीष रखो और उसको कितनी वैल्यू दे दो, 10 रुपये। इसी तरह हम कोई भी, जैसे कि करेक्टर की बात करते हैं, हम कह देते हैं करेक्टर कुलदीप, मतलब कि उस करेक्टर की आइडेंटिफिकेशन जिसके पास ये वैल्यू पड़ी हुई हो, इसको हम दे देता हूँ A ग्रेड। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हमें एक रियल लाइफ से भी आप जाके चेक कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि कंप्यूटर इससे आइडेंटिफाई कर रहा है कि भाई मनीष के पास 10 रुपये हैं, तो मीन्स कि मनीष जो चीज़ या जो चीज़ रखकर बैठा हुआ है वो एक अमाउंट है, मीन्स के वो नंबर्स के अंदर है, तो हमेशा वो इंटीजर होगा। कुलदीप है तो अभी उसके जब बात की जा रही है उसे दिया गया हुआ है क्लास के अंदर A ग्रेड, तो सिंपली वो करेक्टर के अंदर आएगा। अगर मुझे कोई और चीज़ दी गई हुई उस हिसाब से हम आगे चल के उस पर बात करेंगे। नाउ अभी के लिए इतना ही, आगे चल के इसकी हम कंप्लीट एक वेरिएबल बनाएंगे डेटा टाइप का
डिक्लेयर कर डेटा टाइप बताएंगे, फिर उसका एक वेरिएबल बनाएंगे, उसे एक वैल्यू देंगे, पर उसके ऊपर एक प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और हम एक प्रॉपर आंसर लेंगे। मीन्स के कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क उसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर या फेसबुक पर आकर मैसेज करके आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।